बारिश का दिन है। सुबह से बारिश हो रही है, इसलिए कोई भी घर से बाहर नहीं जा पा रहा। 12 साल की शारदा और 8 साल की आस्था, दो बहनें आज बारिश की वजह से स्कूल नहीं जा पाईं। उनकी माँ शकुंतला कई दिनों बाद इलिश मछली लाई है। ओफो, आज स्कूल नहीं जा पाए, मास्टर जी बहुत डांटेंगे। इतनी चिंता क्यों कर रही है? बाहर देख तो कैसी जोर की बारिश हो रही है। इस बारिश में कोई स्कूल जा सकता है? बस इसी बारिश ने सारा मजा खराब कर दिया। स्कूल जाना कितना अच्छा लगता है। पागल हो गई है क्या तू? स्कूल में क्या मजा है? मुझे तो पढ़ाई बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। तुम स्कूल का असली मजा समझती ही नहीं दीदी। मुझे पढ़ाई बहुत पसंद है और स्कूल भी। आस्था बहुत ही सरल और पढ़ाई में मन लगाने वाली लड़की थी, लेकिन शारदा बिल्कुल विपरीत। उनकी माँ शकुंतला दोनों को लेकर बहुत चिंता में रहती थी। इलिश मछली पकाने के समय अचानक शकुंतला की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। शारदा, ओ शारदा, सुन ना बेटा, आज अचानक तबीयत बहुत खराब लग रही है। मैंने सब काट छांट के तैयार कर दिया है, जाकर मछली पका ले। लेकिन मैंने कभी इलिश मछली नहीं पकाई। कोई बड़ी बात नहीं है, अगर मदद चाहिए तो मुझे बुला लेना, बस जल्दी से खाना चढ़ा ले। अगले दिन आस्था स्कूल से घर लौट रही थी, तभी गांव के मोड़ल का बेटा शरारती मुरली जानबूझकर पीछे से धक्का देकर उसे गिरा देता है। मुरली, तूने मुझे धक्का क्यों दिया? अरे भाई, मैंने जानबूझकर धक्का नहीं दिया, अचानक टकरा गया। झूठ मत बोल, तूने जानबूझकर मुझे गिराया। तू बहुत बुरा है। अरे अच्छा ठीक है, मेरी गलती हो गई। आओ मेरा हाथ पकड़ो, उठो उठो उठो। अरे उठो भी। भोली आस्था मुरली पर भरोसा करती है और उसका हाथ पकड़कर उठने जाती है, लेकिन मुरली फिर उसका हाथ छोड़ देता है और आस्था फिर गिर जाती है। दूसरी बार गिरने पर उसे बहुत चोट लगती है और वो रोने लगती है। तू बहुत बुरा है मुरली, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था? तूने मुझे 2 बार गिराया। अरे अच्छा किया। अब क्या करेगी बता? अपनी माँ को बुलाएगी? जा 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 जा, जा बुला ले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी जाकर सब दीदी को बता दूंगी। अरे जा 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 जा, जिसे बुलाना है बुला ले, मैं किसी से नहीं डरता। हाँ। मुरली के व्यवहार से दुखी होकर शारदा के पास जाती है। शारदा आंगन में झाड़ू लगा रही थी। आस्था रोती हुई उसके पास दौड़ती हुई आती है। शारदा पूछती है वो क्यों रो रही है। तब आस्था मुरली की सारी बात बताती है। शारदा गुस्सा हो जाती है और आस्था को लेकर मुरली के पास जाती है। तूने मेरी बहन को क्यों मारा मुरली? मन किया इसीलिए उसको मार दिया। बहुत अच्छा किया मेरे हिसाब से। अब बता तू क्या करेगी? मारेगी? हाँ बोल बोल, मारेगी? जरूरत पड़ी तो मारूंगी भी। इतना कहकर शारदा मुरली को जोर का धक्का देती है और मुरली जाकर एक पेड़ से टकराकर गिर जाता है। अबे तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? तू मेरे पापा को जानती है? मैं अभी जाकर सब कुछ बताता हूँ उनको। रुक जा। जा बता दे, पूरे गांव को भले तेरे बाप से डर लगे, मुझे नहीं लगता। जो करना है कर ले। तेरी माँ हमारे घर में काम करती है और तू उस नौकरानी की बेटी होकर मुझे मार रही है। आज तो मैं तुझे सबक सिखाऊंगा। मुरली पास पड़ा एक छोटा सा पत्थर उठाकर शारदा की तरफ फेंकता है। शारदा बचने की कोशिश करती है, लेकिन पत्थर उसके हाथ में लग जाता है और खून बहने लगता है। ये देखकर मुरली भाग जाता है। शारदा अपने घायल हाथ के साथ घर लौटती है। आस्था उसके साथ थी और शारदा के हाथ से खून बहते देख वो रोने लगती है। अब तू क्यों रो रही है?
हाथ मेरा फटा है, तू आंसू बहा रही है। सब मेरी वजह से हुआ दीदी। अगर मुझे पता होता कि मुरली तुम्हें चोट पहुंचाएगा तो मैं तुम्हें बताने ही नहीं आती। तूने अच्छा किया जो मुझे बताया। अब अगर वो फिर से सामने आया ना तो उसकी खाल उतार दूंगी। तुम्हारे हाथ से खून नहीं रुक रहा। रुको, मैं माँ को बुलाती हूँ। आस्था माँ को बुलाने जाने ही वाली थी कि शकुंतला वहाँ आ जाती है और शारदा के हाथ से खून बहता देख घबरा जाती है। ये क्या हुआ? इस तरह चोट कैसे लग गई? कितना खून बह रहा है। आस्था, जल्दी से मरहम और रुई का डब्बा ले आ। ओफो माँ, कुछ खास नहीं हुआ। पेड़ से आम तोड़ रही थी, गिर गई और हाथ लग गया। झूठ बोल रही है दीदी। माँ, दीदी पेड़ से नहीं गिरी, वो झूठ बोल रही है। तो फिर ये क्या हुआ? मुरली मुझे परेशान कर रहा था, इसलिए दीदी गुस्से में उससे झगड़ा करने गई। तब मुरली ने दीदी पर पत्थर फेंका। अरे बाप रे, तूने इतनी हिम्मत कर ली। तुझे पता नहीं वो जगदीश का बेटा है। अगर जगदीश को पता चला तो मेरी नौकरी जाएगी। तू क्या कर बैठी शारदा? शकुंतला चिंता में पड़ जाती है, लेकिन आस्था और शारदा उसकी बातों को अनसुना कर वहां से चले जाते हैं। आस्था खेलने के लिए मैदान में जाती है, लेकिन कोई नहीं आता। वो देखती है कि दूर उसके कुछ दोस्त अच्छे कपड़े पहनकर कहीं जा रहे हैं। उसी रास्ते से मुरली भी नए कपड़े पहनकर जा रहा था। मुरली, मुरली, आज कोई खेलने भी नहीं आया। तुम सब कहाँ जा रहे हो? हम कहाँ जा रहे हैं ये तुझे क्यों बताऊं? तुझे स्कूल के बाहर कल रसगुल्ला खिलाऊंगी। रसगुल्ला? अरे रसगुल्ला तो मुझे बहुत पसंद है। तो अब बता कहाँ जा रहे हो? गांव में नया मेला शुरू हुआ है। अगले 7 दिन तक मेला चलेगा। बहुत बड़ा मेला है। तरह तरह के खिलौने, मिठाइयाँ, अरे बहुत मजा आएगा। हम सब वहीं जा रहे हैं। सब लोग जा रहे हैं और हम नहीं। जाकर दीदी को बताऊंगी। दीदी जरूर मुझे मेले में ले जाएगी। जा अपनी माँ से बोल तुझे भी मेला घुमाने ले जाएं। फिर तू भी बहुत सारे खिलौने खरीद सकेगी। हाँ। मुरली और बाकी बच्चे मेले में चले जाते हैं। आस्था को पहले पता ही नहीं था कि गांव में मेला लग रहा है, लेकिन मुरली की बात सुनकर उसका भी मन करता है मेला देखने का, और वो सोचती है कि वो शारदा को लेकर जरूर मेला देखने जाएगी। शारदा की परीक्षा का परिणाम आया और हमेशा की तरह वो गणित में फेल हो गई। शकुंतला गुस्से से आग बबूला हो गई और उसे सजा दी कि दिन भर पढ़ाई करनी होगी। शारदा पढ़ रही थी और तभी आस्था एक नई जिद लेकर आती है। मैं सुबह से पढ़ाई कर रही हूँ और तू कहाँ घूमने गई थी? मैं मैदान में खेलने गई थी, लेकिन आज कोई खेलने नहीं आया दीदी। क्यों, क्या हुआ सबको? गांव में मेला शुरू हुआ है, सब वहीं चले गए। मेरे सारे दोस्त मेले में गए हैं। गांव में मेला हो रहा है और मुझे पता ही नहीं। दीदी, मुझे मेला देखने का बहुत मन कर रहा है। कितने सारे खिलौने, मिठाइयाँ, मुझे लेकर चलो ना। पागल हो गई है क्या? मुझे गणित में 2 अंक मिले हैं। अब अगर माँ से मेला जाने की बात करूँगी तो माँ और गुस्सा हो जाएंगी। कुछ नहीं होगा, मैं माँ से बात करूँ। माँ के पास शायद पैसे भी नहीं हैं। ऐसे में मेला जाने की बात कहेंगे तो माँ मना कर देंगी। मेरे सारे दोस्त मेले जा रहे हैं, सिर्फ मैं नहीं जा रही। वो सब कितना मजा करेंगे और मैं यहाँ अकेले बैठी रहूंगी। शारदा आस्था का दुख देखकर दुखी हो जाती है। उसका भी मन करता है कि वो आस्था को मेला दिखाने ले जाए, लेकिन शकुंतला के पास पैसे नहीं होने की सोचकर वो हिम्मत नहीं कर पाती। जब शकुंतला ने देखा कि गांव के सब लोग मेले में जा रहे हैं तो उसे बहुत दुख हुआ।
उसने सोचा जहाँ सब बच्चे मेला देखकर खुश हो रहे हैं, वहाँ उसकी बेटियाँ इस आनंद से क्यों वंचित रहें। इसलिए वो अपने जमा किए हुए सारे पैसे संदूक से निकालती है और बेटियों को मेले ले जाने का निर्णय लेती है। शारदा, आस्था, क्या कर रही हो तुम दोनों? मैं पढ़ाई कर रही हूँ माँ। आपने ही तो कहा था कि पूरा दिन पढ़ाई करनी है। बहुत पढ़ाई कर रही हो आजकल। आज एक दिन नहीं पढ़ोगी तो कुछ नहीं बिगड़ेगा। चलो दोनों तैयार हो जाओ। क्यों माँ, कहाँ जा रहे हैं हम? सुना है गांव में मेला लगा है, सब वहीं जा रहे हैं। सोचा आज हम भी चलेंगे। चलो जल्दी तैयार हो जाओ। माँ, सच में हम मेले में जाएंगे? हाँ बेटा, सबके बच्चे मेले जाएंगे और मेरी बेटियां क्या घर पर बैठेंगी? आज तुम्हें घुमाने ले जाऊंगी, खूब मजा करेंगे। लेकिन माँ, आपके पास पैसे हैं? तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो अब ज्यादा बड़ी बड़ी बातें मत करो। आखिरकार मेरी इच्छा पूरी हो गई। कितने दिनों से मेला देखने का मन कर रहा था। तीनों तैयार होकर मेले जाती हैं। मेले में इतनी भीड़ होती है कि चलना मुश्किल हो जाता है और शकुंतला कहती है कि सब हाथ पकड़ कर रहें, नहीं तो खो जाओगे। मेले की भीड़ में सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तभी अचानक तेज गरज के साथ बादल घिराते हैं। चारों ओर अंधेरा छा जाता है, बिजली चमकती है और लोग डर के मारे भागने लगते हैं। इसी भागदौड़ में शारदा का हाथ छूट जाता है और आस्था भीड़ में कहीं खो जाती है। दीदी, 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 मैं यहाँ हूँ। आप लोग कहाँ हो? माँ, दीदी, कहाँ हो? आस्था बहुत पुकारती है, लेकिन शकुंतला और शारदा नहीं सुन पाती। कुछ देर बाद वो दोनों एक कोने में जाकर खड़ी होती हैं। तभी उन्हें पता चलता है कि आस्था उनके साथ नहीं है। आस्था, मेरी आस्था कहाँ है? शारदा, तूने आस्था को कहाँ छोड़ा? माँ, वो हमारे साथ ही थी, कब पीछे छूट गई पता ही नहीं चला। भीड़ में कुछ समझ में नहीं आ रहा था। मेरी बेटी खो गई। मैंने तुझसे कितनी बार कहा था उसका हाथ पकड़ कर रहना। तू इतनी लापरवाह कैसे हो गई? माँ, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। माँ, हाथ कब छूटा मुझे पता ही नहीं चला। इस भीड़ में मैं उसे कहाँ ढूंढूंगी? इतने लोगों के बीच क्या हो गया ये? आस्था, आस्था। उधर आस्था आंधी और बारिश में अपनी माँ और बहन को ढूंढती ढूंढती मेले से बाहर निकल जाती है। वो कई लोगों से मदद मांगती है, लेकिन कोई मदद नहीं करता। अंत में वो चलते चलते ऐसी जगह पहुंचती है जिसे वो जानती ही नहीं। शकुंतला आस्था को ढूंढने की बहुत कोशिश करती है। वो पुलिस के पास भी जाती है। 2 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आस्था का कोई सुराग नहीं मिलता। आस्था के दुख में शकुंतला मानसिक रूप से बीमार हो जाती है। माँ, अगर तुम इस तरह टूट जाओगी तो मुझे कौन हिम्मत देगा? मुझे कौन सहारा देगा? मेरी आस्था अब कभी वापस नहीं आएगी। मैंने अपनी आस्था को खो दिया। वो मेला मेरे लिए अभिशाप बन गया। माँ, तुम हिम्मत रखो। ऊपर वाला अगर चाहेगा तो हम जल्दी ही आस्था को पालेंगे। दूसरी ओर आस्था इधर उधर भटकती रहती है। रात में वो डर के मारे बड़ी गाड़ियों के नीचे छिपती है। 2-3 दिन तक भूखी रहने के कारण वो बहुत कमजोर हो जाती है और बेहोश होकर गिर जाती है। तभी उसे देखता है पीताम्बर, एक ढाबा चलाने वाला। आस्था को इस हालत में देखकर उसे बहुत दया आती है। बेहोश होने पर भी आस्था कुछ बोलने की कोशिश करती है। माँ, माँ, तुम कहाँ हो? मुझे घर ले चलो माँ। अरे, तुम कौन हो बेटी? तुम्हारा नाम क्या है?
यहाँ सड़क पर किसने तुम्हें ऐसे छोड़ दिया? अरे कुछ तो बोलो। पीताम्बर कई सवाल करता है, लेकिन आस्था जवाब देने की हालत में नहीं होती। वो उसे अस्पताल ले जाने का फैसला करता है। आस्था को होश आता है और वो खुद को एक अस्पताल में पाती है। कुछ अजनबी लोग वहाँ होते हैं, पीताम्बर, उसका बेटा प्रणव और आनंद। वो डर जाती है। तुम लोग कौन हो? मुझे जाने दो, मैं घर जाना चाहती हूँ। मुझे माँ के पास जाना है, मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। अब देखो देखो, तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है बेटी। हम तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। तुम सड़क पर पड़ी थी, इसीलिए हम तुम्हें अस्पताल लेकर आ गए। मुझे मेरी माँ के पास ले चलो, मुझे माँ के पास जाना है। हाँ 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 हाँ, जरूर ले चलेंगे। पहले हमें यह बताओ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम रहती कहाँ हो, तुम्हारे माँ बाप का नाम क्या है, बताओ बेटा। मेरा नाम आस्था है, मेरी माँ का नाम शकुंतला है। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, लेकिन तुम कहाँ रहती हो, हमें पता भी तो बताओ, हम तुम्हें तुम्हारे घर पहुंचा देंगे। मैं तुम्हारे भाई जैसा हूँ, तुम मुझसे डरो मत। बताओ बताओ, तुम्हारा घर कहाँ है? मैं खुद जाकर तुम्हें पहुंचाऊंगा, बताओ। मेरे घर का नाम मुझे याद नहीं, कुछ भी याद नहीं आ रहा। पापा, सिर्फ नाम से तो कुछ नहीं होगा, हमें तो ये भी जानना होगा कि ये रहती कहाँ है, वरना इसे घर कैसे पहुंचाएंगे। आस्था सिर्फ अपना और अपनी माँ का नाम बता पाती है। पीताम्बर चिंता में पड़ जाता है, लेकिन वो आस्था को पुलिस के हवाले नहीं करना चाहता, इसलिए वो उसे अपने घर ले जाने का फैसला करता है। पीताम्बर आस्था को अपने घर ले आता है। वो सोचता है अगर भविष्य में उसका परिवार मिल जाए तो वो आस्था को लौटा देगा, नहीं तो वो उसे अपनी बेटी की तरह रखेगा। प्रणव और आनंद उसे अपनी बहन की तरह मानते हैं। अब से तुम्हें कुछ भी चाहिए तो मुझसे कहना, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या मैं कभी अपने घर वापस जा पाऊंगी? मेरी माँ है, दीदी है, मैं उनके पास जाना चाहती हूँ। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं, देखना हम जरूर तुम्हारी माँ को ढूंढ निकालेंगे। समय बीतता है, लेकिन बहुत कोशिशों के बावजूद आस्था का परिवार नहीं मिलता। आखिरकार पीताम्बर उसे अपनी बेटी की तरह रख लेता है। देखते देखते 14 साल बीत जाते हैं। छोटी आस्था अब बड़ी हो चुकी है। वो दिल्ली के एक बड़े कॉलेज में दाखिला लेती है। आज से तुम्हें पढ़ाई में और ध्यान लगाना होगा। तुम्हारा डॉक्टर बनने का सपना यहीं से शुरू होता है। मुझे आज भी याद है कैसे आपने और पापा ने मुझे सड़क से उठाया था और आज मुझे इतने बड़े कॉलेज में पढ़ा रहे हैं। देखना दादा, मैं बहुत मन लगाकर पढ़ूंगी, आपका नाम रोशन करूंगी। अब वो पुरानी बातें मत सोचो, कभी उन बातों को याद मत करना, ठीक है? हाँ दादा, भूल चुकी हूँ, लेकिन कभी कभी बहुत दुख होता है। मेरी माँ को देखने का मन करता है, पता नहीं वो कहाँ है, कैसी है। अब देखो, अगर किस्मत में लिखा होगा तो जरूर फिर से वो तुम्हारी जिंदगी में आएंगी। अभी तुम पढ़ाई में ध्यान लगाओ बस। उधर शारदा भी बड़ी हो जाती है, लेकिन उसकी जिंदगी आस्था जैसी नहीं थी। वो दूसरों की जमीन देखती और कहीं कोई इमारत बन रही हो तो मजदूरी करके पैसे कमाती। उसकी माँ शकुंतला बहुत बीमार हो जाती है और घर की सारी जिम्मेदारी शारदा के ऊपर आ जाती है। शारदा, मुझे कुछ पैसे चाहिए। अभी कल ही तो 200 रुपए दिए थे, क्या किया इतने पैसों का? डॉक्टर के पास गई थी, वहीं खर्च हो गए। आज दवा लानी है। अच्छा ठीक है, 100 रुपए दे रही हूँ, दवा ले आना। नहीं नहीं, 100 रुपए से कुछ नहीं होगा, 500 चाहिए, बहुत सी दवाइयाँ लेनी है। माँ, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं, मैं कैसे दूं? दिन भर काम करती है, फिर भी इतने से पैसे नहीं है तेरे पास, 500 भी नहीं दे सकती। माँ, जब मेरे पास होता है, क्या मैंने कभी मना किया? आज सच में नहीं है, इसलिए नहीं दे पा रही।
जब दवा के बिना मर जाऊंगी तब समझेगी। इतनी सी रकम नहीं दे सकती। तेरे जैसी बेटी से तो अच्छा है कि ना हो। सही कह रही हो माँ। दुआ करो कि मैं भी आस्था की तरह कहीं खो जाऊं। कम से कम रोज की ये लड़ाई तो खत्म होगी। पढ़ाई छोड़ दी, मजदूरी करके ये घर चलाया, फिर भी तुम खुश नहीं। शायद मेरा गायब हो जाना ही बेहतर होगा। शारदा अपने बैग से 300 रुपए निकालती है। उसके पास बस वही पैसे थे और वो सब शकुंतला को दे देती है। शकुंतला उसे दिलासा देने के बजाय पैसे गिनने लगती है। शारदा रोते हुए काम पर निकल जाती है। आस्था के जाने के बाद से शकुंतला शारदा के साथ ऐसा ही अन्याय करती रही। पीताम्बर अपने बेटे प्रणव के लिए एक अच्छी लड़की की तलाश कर रहा था। कॉलेज में आस्था ने आनंद के लिए कई लड़कियों की तस्वीरें दिखाई, लेकिन कोई पसंद नहीं आई। तब पीताम्बर ने तय किया कि वो अपने पुराने गांव या आसपास की किसी लड़की को ढूंढेगा। ये खबर आसपास के 4-5 गांव में फैल जाती है और मुरली शकुंतला को ये बताता है। शकुंतला मासी, कैसी है तबीयत? जैसे तैसे चल रही है। आज सूरज कहाँ से निकला? तू सुबह सुबह मेरे घर? अब कुछ कहने आया हूँ। शारदा की शादी के बारे में कुछ सोचा क्या? पागल है क्या? अगर उसकी शादी हो गई तो मुझे कमा कर कौन खिलाएगा? अरे एक बार सोचो तो सही। अगर किसी अमीर घर में शादी हो गई तो लाखों रुपए मिलेंगे और फिर शारदा के पैसे मतलब तेरे पैसे, है ना? सच में मुरली, तेरे दिमाग में बड़ा आइडिया है। जो मैं नहीं सोच पाई तूने सोच लिया। अरे सोचना तो पड़ेगा। दिल्ली में एक जान पहचान वाला है, पीताम्बर सेठ। वो अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढ रहा है। उसने ऐलान किया है कि जो उसके बेटे के लिए अच्छी लड़की ढूंढेगा उसे 10,000 रुपए इनाम मिलेगा। सिर्फ लड़की ढूंढने के इतने पैसे? इतना अमीर है? अरे भाई, पीताम्बर सेठ तो पैसों का बादशाह है। सब कुछ 2 बेटों के नाम है। सोच, अगर शारदा उसकी बहू बन जाए तो तू तो सारा जीवन ऐश करेगी। वैसे भी शारदा ज्यादा नहीं कमाती, दिन भर लोगों के घर मजदूरी करती है। अगर उसकी शादी पीताम्बर के बेटे से करा दूं तो पैसे का खेल खत्म हो जाएगा। शकुंतला लालच में आकर शारदा की शादी पीताम्बर के बेटे प्रणव से कराने के लिए राजी हो जाती है और मुरली से कहती है कि वो पीताम्बर से शारदा की बात करे। मुरली शकुंतला की बात मानकर शारदा की तस्वीर लेकर दिल्ली जाता है। प्रणव को शारदा की तस्वीर बहुत पसंद आती है। पीताम्बर मुरली को 10,000 रुपए इनाम देता है और कहता है कि अगले हफ्ते वो लोग गांव आकर लड़की को देखेंगे। अरे चिंता मत कीजिए पीताम्बर बाबू, मैं आज ही गांव जाकर उसकी माँ से बात करूंगा। वो ये सुनकर खुश होंगी कि आपको शारदा पसंद आ गई है। मुरली बात कर ही रहा होता है कि वहाँ आस्था आ गई। मुरली ने पीताम्बर से उसका परिचय पूछा और पीताम्बर ने कहा, ये मेरी बेटी है। लेकिन ना मुरली और ना ही आस्था एक दूसरे को पहचान सके। अच्छा मुरली, तुम जाओ और लड़के की माँ से बाकी की बातें कर लो। एक तरफ प्रणव की शादी तय होने से आस्था खुश थी, लेकिन शारदा बिना पूछे शादी तय होने से बहुत नाराज हो गई और अपनी माँ से झगड़ने लगी। माँ, मैं कभी नहीं सोच सकती थी कि तुम इतनी खुदगर्ज बन जाओगी। शादी तय करने से पहले एक बार मुझसे पूछना जरूरी नहीं समझा? कब तक ऐसे ही रहेगी? लड़का दिल्ली का है, अच्छा है, उसकी बीवी बनेगी तो मुझे सारा जीवन सुख मिलेगा। बचपन से तुम्हारे लिए सब सहा, घर की जिम्मेदारी ली। आस्था के जाने के बाद तुम्हारे जितने भी जुल्म थे सब सहे और बदले में ये मिला। ज्यादा मत बोल, मैंने जो किया तेरे भले के लिए किया। अगर तू उस घर की बहू बन गई तो सोना पैसा सब मिलेगा, मैं भी आराम से जी पाऊंगी। अपने फायदे के लिए मेरी शादी कराना चाहती हूँ। माँ, तुम इतनी लालची कब से बन गई? मुझे कुछ नहीं पता, मैंने कह दिया तू उस घर की बहू बनेगी। अगर तू मना करेगी तो मैं फांसी लगा लूंगी, सोच ले।
शारदा शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन माँ की धमकी के आगे कुछ बोल नहीं पाई और मजबूरी में हाँ कह दी। शकुंतला बहुत खुश हो गई। एक हफ्ते बाद पीताम्बर का परिवार शारदा को देखने और शादी पक्की करने के लिए दिल्ली से जौहरीपुर के लिए निकलता है। आस्था शुरू में जाने को मना करती है, लेकिन प्रणव के कहने पर वो भी चल पड़ती है। दूसरी ओर शारदा के घर में मेहमानों के स्वागत की जोरदार तैयारी होती है। ओ मासी माँ, खान पान सब ठीक से है ना? अरे इतना अमीर परिवार आ रहा है, कोई कमी ना होनी चाहिए। कोई कमी नहीं छोड़ी, सब कुछ शारदा ने अपने हाथों से बनाया है। उसके हाथ की सरसों वाली मछली खा लोगे तो और कुछ नहीं चाहिए होगा। सब मेहमानों के स्वागत में लगे थे, लेकिन शारदा रो रही थी और आस्था को याद कर रही थी। आस्था, अगर तू आज होती तो मेरी बात समझती। तेरे जाने के बाद माँ बहुत बदल गई, बहुत स्वार्थी हो गई। तेरे जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। तू कहाँ है आस्था? तभी पीताम्बर की गाड़ी की आवाज आती है और सब दौड़ते हैं स्वागत के लिए। आसमान में काले बादल छा जाते हैं। हाँ, लग रहा है कि तेज बारिश होगी। चलिए घर के अंदर चलते हैं। जरूर, आइए अंदर। ये जगह, ये लोग, सब कुछ कितना जाना पहचाना लग रहा है। क्यों लग रहा है कि मैं पहले भी यहाँ आई हूँ? सब कुछ अपना सा लग रहा है, लेकिन याद क्यों नहीं आ रहा? क्या हुआ? कहाँ खो गई? चलो अंदर चलो। सब लोग घर के अंदर बैठते हैं। आस्था अब भी सब कुछ ध्यान से देख रही थी और अपनी माँ और बहन के साथ बीते दिनों को याद कर रही थी। प्रणव ने दिल्ली से पढ़ाई की है। हम कुछ साल गांव में भी रहे और मेरी बेटी आस्था अब दिल्ली में पढ़ रही है। आस्था, आपकी बेटी का नाम आस्था है? हाँ, प्रणव और आनंद को बहुत प्यार है आपसे, समझिए ना। तो आपकी बेटी कहाँ है? शकुंतला शारदा को बुलाती है। शारदा उनके सामने आती है और प्रणव को शारदा बहुत पसंद आती है। फिर पीताम्बर के कहने पर शारदा और प्रणव कुछ बातें करते हैं। उसी दौरान प्रणव से शारदा को पता चलता है कि आस्था प्रणव की सगी बहन नहीं है। ये सुनकर शारदा को शक होता है, लेकिन वो कुछ नहीं कहती। बाहर बहुत जोर से बारिश हो रही थी। शकुंतला सबको खाने के लिए बुलाती है। अरे इतना इंतजाम करने की क्या जरूरत थी? बताइए भला, कितना कष्ट हुआ आप सबको। जो कुछ भी आप देख रहे हैं, सब कुछ शारदा ने पकाया है। देखिए, ये जो सरसों वाली इलिश है, इसे खाकर शुरुआत कीजिए, बहुत स्वादिष्ट है। सब लोग सरसों वाली इलिश मछली से खाना शुरू करते हैं और वही मछली खाते हैं। आस्था फिर से सोच में पड़ जाती है। ये स्वाद कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि इस मछली की रेसिपी मैंने पहले भी खाई है। जिंदगी में कितनी जगहों पर कितना खाना खाया है तूने, सब क्या याद रहेगा? लेकिन कुछ भी कहो शारदा, तुम्हारे हाथों में जादू है बेटी। सभी लोग खाने में व्यस्त थे। तभी आस्था की नजर शारदा के हाथ पर जाती है। बचपन में मुरली ने जब पत्थर फेंका था, तब शारदा के हाथ पर एक तारे जैसा कट का निशान रह गया था और वही निशान देखकर आस्था को अब कोई शक नहीं रहता, यही उसकी बहन है। आस्था अचानक खड़ी हो जाती है। क्या हुआ बेटी, तुम अचानक उठ गई? मुझे पहचान नहीं पाई दीदी। दीदी क्या कह रही हो? उस दिन मेले में जिसका हाथ छूट गया था, मैं वही छोटी आस्था हूँ। मुरली के फेंके पत्थर का वही निशान अब भी है तेरे हाथ पर। आस्था की बात सुनकर शारदा और शकुंतला चौंक जाते हैं। वो यकीन नहीं कर पाते कि इतने सालों बाद आस्था उनके सामने खड़ी है। फिर पीताम्बर और प्रणव सब कुछ खुलकर बताते हैं और सब लोग पीताम्बर का आभार व्यक्त करते हैं। जब शारदा
आस्था के खो जाने के बाद उनकी माँ द्वारा किए गए अन्याय की बात करती है तो शकुंतला अपनी गलती समझकर उससे माफी मांगती है। फिर प्रणव और शारदा की धूमधाम से शादी होती है। शकुंतला, आस्था और सभी मिलकर दिल्ली में खुशी खुशी रहने लगते हैं।